हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपके पास इकोनॉमिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, जिसमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 9 दूनी 18, तो आपको 18 नंबर मिलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होता है, दैन सिक्वेंशियल प्रोडक्शन क्या है, शुड इंडियन एग्रीकल्चर बी टैक्स, जो इंडिया की एग्रीकल्चर है क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, पुअर बट एफिशिएंट हाइपोथेसिस बताना है। फिर आपको बताना 2 प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, को जो प्रॉब्लम्स होती है 2 प्रॉब्लम्स वो आपको बतानी है। फिर है गिव 1 आर्गूमेंट टू सपोर्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है 2 सेक्टर्स ऑफ ल्यूइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, हाउ शुड द मार्केटेड सरप्लस बी यूटिलाइज्ड, 2 सजेशन टू हेल्प एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल फार्मर इन इंडिया, 2 features of stage 2 of Miller's model of agriculture transformation, 2 negative effect of new agriculture strategy। तो आपने देखा 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब यूनिट फर्स्ट में देखते हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ वेरियस सेक्टर आर इंडिपेंडेंट। तो आपने यही देख लिया होगा कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंबाइन है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक क्या होता है, इसके आपको नेचर और इसके स्कोप बताने हैं। फिर जो वेरियस सेक्टर्स है वो कैसे एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट है ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द बैरियर्स टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। बैरियर्स होता है बाधाएं, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते टाइम इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या बाधाएं आते हैं। फिर आपको रिमूव करने सजेशंस भी देने हैं कि इन बाधाओं को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। फिर आपको बताना है एंड हेल्प इंडियन एग्रीकल्चर, और ये कैसे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है इनको ग्रो कर सकते हैं। देन क्वेश्चन यूनिट सेकंड में है फोर्थ क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामाइन रेनिस एंड फेयर मॉडल, विल एक्सप्लेन द TW शेल्टर्स मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये 2 मॉडल आपको यूनिट सेकंड में दिए गए हैं। हो सकता है हर एक इकोनॉमिक एग्ज़ाम में सेकंड यूनिट में मॉडल ही आते हो, तो आप अच्छे से मॉडल पढ़ लेना। फिर है यूनिट नंबर थर्ड एक्सप्लेन द लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, हाउ सक्सेसफुल वर दे। लैंड रिफॉर्म कैसे इंट्रोड्यूस हुआ हमारे भारत में और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो लैंड रिफॉर्म होता है भूमि सुधार। ये इंडिया में कब शुरू हुआ, जो बुक में डेट है जिस तरह से दिया गया है बुक से पढ़कर ही आपको लिखना है, ठीक है। और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ जब भूमि सुधार आया हमारे भारत में। तो उसके बाद है व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, इसकी आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं और इसके आपको इंस्ट्रूमेंट्स और इसके इफ़ेक्ट भी बताने हैं। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ में है एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो भारत में है उसके आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल रिसोर्सेज बताने हैं एंड हाउ हैज़ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट चेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की आज़ादी के बाद से कैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट चेंज हुई आपको बताना है इसके नीचे। देन है व्हाट इज़ द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी क्या है, पहले तो आप डेफिनेशन दोगे, फिर आपको इकोनॉमिक सोशल और इन्वायरमेंट इफेक्ट बताने हैं, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। तो आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बारीकी से भी आंसर करने हैं। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लिखते जाना है, नहीं लिखते नहीं जाना है। जैसे आपको पहले डेफिनेशन दे देनी है एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी क्या होता है, फिर आपको इसके इकोनॉमिक पॉइंट बताने हैं, इकोनॉमिक डाल के इसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या क्या हुए उसके आपको कम से कम 10-20 पॉइंट बता देने हैं। फिर सोशल इफ़ेक्ट कौन कौन से हुए उसके आपको 10-20 पॉइंट बताने हैं। फिर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट। तो जितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछे उतनी ही बारीकी से भी आपको इसके आंसर करने हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। आपको और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू गाइस, बाय।